Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 10th. In the previous lecture, we studied about the sandy soils, and in the today's lecture, we are on the clay soil and loamy soil. Clay soil have the higher proportion of fine smooth soil particles. क्लेई soil में जो हैं वो हायर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन यानी और स्मूथ पार्टिकल्स होते हैं. देर इज़ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द सोयल पार्टिकल्स. सोयल पार्टिकल्स के अंदर बहुत ही कम मात्रा में स्पेस होता है. सच सोयल कैन नॉट रिटेन एयर. ये हवा को पास नहीं होने देते. हाउएवर क्लेई सोयल कैन रिटेन मोर वाटर देन सैंडी सोयल. वो ज़्यादा मात्रा में पानी को रोक सकते हैं सैंडी सोयल की कंपैरिजन में. दिस हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक वाटर लॉगिंग इन द फील्ड्स. ये जो ज़्यादा मात्रा में पानी रोकने की कैपेसिटी है ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है, जिसको हम वाटर लॉगिंग बोलते हैं फील्ड्स में, क्योंकि उससे क्या है पानी खड़ा रहेगा और पौधों को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट थर्ड वन इज़ लोमी सोयल इज़ ए मिक्सचर ऑफ सैंड. लोमी सोयल जो है सैंड का मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्लेई पार्टिकल्स. लोमी सोयल जो है सैंड सिल्ट और क्लेई पार्टिकल्स का एक मिक्सचर है. इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर. यह हवा और पानी दोनों को होल्ड कर सकता है. लोमी सोयल हैज़ हमस ऑल्सो. लोमी सोयल में हमस भी होती है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी बेस्ट सोयल फॉर ग्रोइंग मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स. यह बहुत सारी ये मिट्टी जो है बहुत सारी फसलों के लिए जो है बेस्ट सोयल कही गई है. नेक्स्ट वी हैव सोइल कलर. Soil color, it is an indication of soil condition and some of its important properties. ये इंडिकेशन देता है सोइल की कंडीशन में और उसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में. सोइल कलर्स डिफर ड्यू टू माइनर मिनरल कंटेंट्स ऑफ देयर पेरेंट रॉक एंड द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन दैम. सोइल का कलर जो है वो किस कारण से होता है वो डिपेंड करता है उसकी पेरेंट रॉक के मिनरल्स जो उसमें आए हैं वो, और अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो उसमें है उसकी वजह से सोइल का रॉक जो है सोइल का कलर जो है वो मैटर करेगा. रेड येलो ब्राउन कलर्स आर यूजली रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन ऑक्साइड्स ऑफ द सोइल. रेड येलो या ब्राउन कलर जो होगा वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है. Dark color of soil are associated with presence of certain minerals and type of organic matter humus in it. जो डार्क कलर की सोयल जो हैं वो प्रेजेंस मिनरल्स की प्रेजेंस या ऑर्गेनिक मैटर हमस उसके अंदर हो तो उसके कारण होता है. सॉरी. नेक्स्ट वी हैव सोइल स्ट्रक्चर. Soil structure, anyone who has ever made of mud ball know that the soil particles have a tendency to stick together. अगर किसी ने मिट्टी की बॉल अगर गोला या बनाया है तो वो समझ सकता है कि सोयल के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ चिपकते हैं. इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मेक मड बॉल्स विद सैंड. रेत से मिट्टी की बॉल बनाना बहुत मुश्किल है. बिकॉज सैंड पार्टिकल डो नॉट अदर स्टिक टुगेदर इन सेम वे एज द फाइन क्ले पार्टिकल्स डू. आप लोगों ने भी क्ले मिट्टी से बहुत खेला है, आपने बॉल्स बनाई हैं, अलग अलग शेप बनाई हैं. क्या आप सोच सकते हैं कि सैंड की वैसी ही आप शेप बना सकते हैं, बॉल बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से नहीं चिपकते. सैंडी सॉयल में भी स्ट्रक्चरलेस बिकॉज सैंड ग्रेन्स बिहेव इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. सैंड सॉयल जो है स्ट्रक्चरलेस होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से.
क्लेई सोइल ऑन द अदर हैंड हैव टेंडेंसी टू स्टिक टुगेदर। क्लेई सोइल जो है उनकी टेंडेंसी होती है एक दूसरे से चिपकने की। प्लास्टिसिटी एंड कोहिजन। Plasticity is the property to enable moist soil to change its shape on application of force and retain this shape even when the force is withdrawn। प्लास्टिसिटी जो होती है वो किसी भी सॉइल की शेप जो है वो चेंज हो जाती है कोई भी फोर्स लगाने पर, और वो उसी शेप में रहता है अगर हम फोर्स को हटा लें तो भी। ऑन द बेसिस सैंडी सोयल में बी कंसिडर टू बी नॉन प्लास्टिक एंड क्लेई सोयल टू बी प्लास्टिक। इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि सैंडी सोयल जो है वो नॉन प्लास्टिक है और जो क्लेई सोयल है वो प्लास्टिक, प्लस की प्रॉपर्टी जो है प्लास्टिक की है। द टेंडेंसी ऑफ सिमिलर पार्टिकल्स टू स्टिक टू वन अनदर इज नोन एज कोहिजन। जो ये एक दूसरे से पार्टिकल्स के स्टिक टुगेदर या चिपकने की प्रॉपर्टी है की टेंडेंसी है उसको कोहिजन बोलते हैं। प्लास्टिक सोयल आर कोहिजिव। जो प्लास्टिक सोइल्स हैं वो कोहिजिव होते हैं। प्लास्टिसिटी एंड कोहिजन रिफ्लेक्ट्स द कंसिस्टेंसी ऑफ एंड वर्केबिलिटी ऑफ द सोइल। जो प्लास्टिसिटी है और कोहिजन है वो कंसिस्टेंटी और वर्केबिलिटी दिखाता है सोइल्स की। This property is utilized in practice for making clay pots and terracotta toys। यह क्ले पॉट बनाने में और टेराकोट टॉयज बनाने में काम आती है। नेक्स्ट वी हैव soil density। Soil having larger particles usually have a higher weight as per unit volume than those हैविंग स्मॉलर पार्टिकल्स। सोल जिनके लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है पर यूनिट वॉल्यूम के में, और दोज हैविंग स्मॉलर पार्टिकल्स उनका वेट कम होता है। इनफ्लेट्रेशन रेट एंड परकोलेशन रेट। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोयल डिपेंड ऑन द इनफ्लेट्रेशन एंड परकोलेशन रेट। पानी की अक्षमता, सोखने की अक्षमता जो है वो डिपेंड करती है इन्फ्लेट्रेशन रेट में या परकोलेशन रेट में। इन्फ्लेट्रेशन रेट इज द रेट एट विच वाटर एंटर्स ए सोयल हुज वाइल। एक मिट्टी जो है वो कितना पानी सोख सकती है उसको इन्फ्लेट्रेशन रेट बोलते हैं। वाइल परकोलेशन रेट इज द वाटर मूव्स थ्रू द सोयल। जबकि परकोलेशन रेट क्या है, पानी कितना मूव्स आउट हो सकता है, कितना गुजर सकता है सोयल में से, वो परकोलेशन रेट कहलाता है। दीज आर द की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द सोलिबिलिटी ऑफ द सोयल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। यह इस प्रॉपर्टी या इन फैक्टर्स के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि मिट्टी में फसलों को ग्रोथ होने की क्या सूटेबिलिटी है। दीज आर टू फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। इन्हीं फैक्टर्स के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है वो कैसे फॉर्म होगा। सीमेंटेड एंड कंक्रीट फ्लोर कैन नॉट बी ऑब्जर्व वाटर। सीमेंटेड या कंक्रीट के फ्लोर जो होते हैं वो पानी को ऑब्जर्व नहीं करते। वाटर कैन नॉट एंटर और मूव थ्रू सच एरियाज। उन एरिया में ना तो पानी अंदर जा सकता है सीमेंटेड एरिया के अंदर, ना ही उससे बाहर आ सकता है। such soil type is very important in understanding the rate of absorption and retaining of water in the soil। सोइल की टाइप जो है वो में जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये समझना कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रिटेनिंग ऑफ वाटर क्या है सोइल का। सम सोइल सच एज क्लेई सोइल टेक अप वाटर वेरी स्लोली। जो क्लेई सोइल है पानी को बड़ी स्लोली लेते हैं। एंड ऑल्सो होल्ड इट वेल, दे डू नॉट ड्रेन वेल। और उसको होल्ड करके रखते हैं, पानी को बहने नहीं देते। सैंडी सोइल ऑब्जर्व वाटर
वेल बट डू नॉट होल्ड इट वेल। जो सैंडी सोयल है वो पानी तो ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं लेकिन उसको होल्ड नहीं कर सकते। दे अलाउ वाटर टू ड्रेन आउट क्विकली। पानी वहाँ से जल्दी बह जाता है। सोयल विद हाई हमस कंटेंट लाइक पीट होल्ड द वाटर वेल एंड डू नॉट लेट इट ड्रेन आउट वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ देयर ऑर्गेनिक कंटेंट। सोयल जिनमें हाई हमस कंटेंट होता है वो पानी को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और उसको होल्ड भी करके रखते हैं, डू नॉट उसको जल्दी बहने नहीं देते क्योंकि उनके अंदर हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं। आज यहीं तक हम रीड करेंगे। ओके, आप इसको सीरियसली एक बार लर्न करेंगे और इसमें यू ट्राई 5 to 7 क्वेश्चन फ्रेमिंग from today's topic and share those questions on my WhatsApp. Okay, thank you so much.